जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च लीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे साथ सभी दोहराएंगे। मैं एक मंत्र बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। सब लोग, मैं पहले बोलूंगा, उसको आप लोगों को दोहराना है, ठीक है? ओम नमः शिवाय शांताय। ओम नमः शिवाय शांताय। कारणत्रय हेतवे। कारणत्रय हेतवे। निवेदयामि चात्मानं। वेदयामि चात्मानं। त्वं गतिः परमेश्वर। त्वं गतिः परमेश्वर। त्वं गतिः परमेश्वर। त्वं गतिः परमेश्वर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हरि ओम तत्सत। शरिया की इस पवित्र माटी में समस्त तायल परिवार की ओर से आयोजित इस शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में व्यासपीठ पर आसीन पुष्पांजलि जी, मंचासीन संतवृंद, उनके साथ आए हुए उनके सहयोगी वृंद एवं इस अंचल के सज्जन वृंद, शक्ति एवं भक्ति स्वरूपा माताओं, इस अंचल के लिए यह परम सौभाग्य का विषय है कि पवित्र सावन के महीने में भगवान शिव के मास में आपको पवित्र शिव की कथा भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव का अर्चन, बंदन एवं अभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप लोगों के साथ साथ आज हमें भी इस विशाल एवं भव्य आयोजन में, वह भी शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में, उसी अवसर पर हमें भी यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला। हम सबको ऐसा सुंदर दिव्य अवसर प्रदान करने वाले समस्त तायल परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही आप सब ये अंचलवासी
इतनी श्रद्धा और भक्ति से निष्ठापूर्वक सभी प्रकार के अनुशासन एवं श्रृंखला का पालन करते हुए इतना सुंदर ढंग से कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये देखकर मैं गदगद हूँ और आप सब अंचलवासियों को भी बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ। माताओं, बंधुओं, कथा तो आप विगत 3 तारीख से सुन रहे हैं। पुष्पांजलि जी बहुत ही सुंदर ढंग से आपको भगवान शिव और शक्ति के विषय में समझाते होंगी। वे बहुत प्रसिद्ध कथावाचिका हैं और हमारे बड़े प्रिय भी हैं। अभी गुरु पूर्णिमा में भी यहाँ आई थी बलांगीर में, और जब मुझे तो तब तक मालूम नहीं था, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि पुष्पांजलि आ रही हैं सरिया में भगवान शिव की कथा सुनाने के लिए आप लोगों, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और शायद इस अंचल के विषय में पुष्पांजलि को भी पता चल गया होगा, क्योंकि इस मिट्टी से मेरा बहुत गहरा नाता है। यहाँ पढ़ा भी हूँ मैं। उस समय लुकापारा में प्राइमरी स्कूल था, मिडिल हम लोग यहीं पढ़ते थे। इस मिट्टी से मेरा गहरा नाता है। मैं लुकापारा और सरिया को कभी दो मानता नहीं, ये पूरे अंचल को ही मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि के समान और कुछ नहीं है। और उस जननी जन्मभूमि में पुष्पांजलि आई है। वैसे वो मानस पुत्री हैं और उनको अब प्रज्ञा पुत्री भी बना दिए हैं, प्राज्ञ पुत्री। तो मैं सुन रहा था, आज तो विज्ञान ने सब जगह सबको पहुंचा दिया है। पुष्पांजलि को मैं सुन भी रहा था, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था। आप लोग जैसे यहाँ बैठ के आनंदित हो रहे थे, मैं भी आनंदित हो रहा था। और आज सबसे बड़ा आनंद का प्रसंग है। मैं केवल इतना संकेत दे दूं माताओं आपको, बंधुओं आपको, कि देखो ये एक अद्भुत घटना है, शंकर पार्वती का विवाह। सती का त्याग हो जाने के बाद तो शंकर जी समाधि में बैठ गए थे। सती ने फिर योगाग्नि में अपने आप को विध्वस्त कर दिया, ध्वंस कर दिया, क्योंकि उनके पति का अर्थात शंकर का सम्मान नहीं हुआ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पिता के यहाँ। देखो, नारी का परिचय पिता रक्षति कौमारे। बचपन में नारी का परिचय होता है उसका पिता, कहते हैं ये इसकी बेटी है ना। लेकिन विवाह हो जाने के बाद भर्ता रक्षति यौवने, उसकी सुरक्षा भर्ता अर्थात स्वामी मालिक करता है। इसीलिए विवाह होने के बाद नारी का परिचय बदल जाता है, फिर वह कहलाती है ये इनकी धर्मपत्नी है। पहले कन्या इसकी पुत्री है, फिर उसके बाद कहलाती है इनकी धर्मपत्नी है। लेकिन जब वह पुत्रवती हो जाती है उसके बाद उसका एक और परिचय आ जाता है कि ये इनकी माता है। पिता के माध्यम से परिचित होती है कन्या की अवस्था में, और पत्नी के रूप में उसका परिचय बनता है पति के साथ। और जब वह पुत्रवती हो जाती है तो उसे कहते हैं ये अमुक की मां है। कन्या, धर्मपत्नी एवं माता। तो पहले पिता, फिर पति, फिर पुत्र, इन तीन के साथ उसका परिचय जुड़ा रहता है। तो इसीलिए नारी को हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे भारतीय सनातन धर्म में, सनातन समाज में
ये कहा गया है कि नारी ही हमारी संस्कृति, सभ्यता, घर द्वार, परिवार एवं हमारे सर्वोत्कृष्ट देवता कौन है? तो नारी है, मां है। और मां कोई एक निर्दिष्ट नारी के लिए वाचक शब्द नहीं है। हम देखना ना, अपने यहाँ बच्चियों को भी मां बोलते हैं, जन्मदात्री को भी मां बोलते हैं, किसी भी दूसरे महिला से, अपरिचित से भी चर्चा करते हैं तो मां के रूप में उसका संबोधन करते हैं। भारतीय सनातन धर्म में नारी मातृस्वरूपा है और इसीलिए मां के रूप में हम उसकी उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। शारदीय नवरात्र में आप लोग दुर्गा पूजा करते हो, वासंतिक नवरात्र में करते हो, ये किसकी उपासना है? मां की उपासना है। और उसके 9 रूप हैं और 9 रूपों में से प्रथमम शैलपुत्री कन्या है, द्वितीयम ब्रह्मचारी, पुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक मां के 9 रूपों की उपासना होती है। और अगर मां का आधार न मिले तो याद रखना, पिता कुछ नहीं कर सकता। शक्ति का अवलंब न मिले तो शिव कुछ नहीं कर सकते। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति सक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। अभी आपने सुना, सत्य वेदानंद जी बता रहे थे, जगतः पितरौ वंदे, ये जगत के माता पिता हैं शिव और शक्ति। अगर शक्ति न हो तो शिव शिव नहीं शव हो जाते हैं। शिव शब्द में इकार है ना, छोटा, छोटे इकार, ये शक्ति का प्रतीक है। तो शिव शब्द से अगर इकार को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? शव हो जाता है। और जब शक्ति के साथ संयुक्त हो जाते हैं भगवान शिव, तो उनसे फिर ये जगत की सृष्टि होती है, जगत का पालन भी होता है और जगत का संहार भी होता है। पिता को सम्मान देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया पिता ने, अहंकार बस। कई बार ऐसा होता है, केवल सास बहू के झगड़े नहीं है समाज में, ससुर और दामाद के भी हो जाते हैं ना। लेकिन सब कुछ सह सकती है पत्नी, पति का अपमान नहीं सह सकती। तो जब उन्होंने अपना शरीर भस्म कर दिया था और शंकर जी तपस्या में लीन हो गए थे तो चिंता सबको हो गई थी। इसीलिए भगवान शंकर को विवाह के लिए राजी करने के लिए स्वयं भगवान को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। समाज में जब तारक जैसे असुरों का उत्पात बढ़ जाता है, जब आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, तब उन्हें नियंत्रण करने के लिए शिव और शक्ति के औरस से संभूत सामर्थ्य की जरूरत होती है। इसलिए भगवान विष्णु ने भी जब देखा कि किसी के द्वारा ये असुर कंट्रोल में नहीं आएगा, कोई इसका संहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऐसा वरदान मिला है कि शंकर पार्वती के औरत से जो जन्म होगा वही उसका वध कर सकता है। और शंकर जी तो ठहरे बैरागी बाबा, और शक्ति का पता नहीं। लेकिन माताओं बंधुओं, आप सबने कथा सुनी होगी, कथा नहीं सुनी होगी तो सुनाएंगे। पुष्पांजलि जी आपको बहुत, मैं तो केवल संकेत में आपको यही बताना चाहता हूं कि शिव और पार्वती का संयोग कराने में कई हेतु हैं। पहले भगवान की इच्छा, क्योंकि भगवान जब तक कोई इच्छा नहीं करते,
हमारे आपके जीवन में कोई घटना घटित नहीं होती। भगवान ने पहले राजी कराया, उसके बाद भी समाधि लग गई तो देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं ने फिर काम को भेजा और परिणाम ये हुआ कि काम शंकर जी के क्रोधानल से तीसरी आंख की अग्नि से वो भस्म हो गया। लेकिन तब तक पार्वती जी का जन्म हो चुका था। मैं एक बहुत छोटी घटना बता दूं, आप लोग भी सब माँ बाप लोग यहाँ बैठे हो, है ना, और जब बेटी बड़ी हो जाती है सभी माँ बाप को ये चिंता सताने लगती है कि इसका विवाह कैसे होगा और किससे होगा, है ना। हम लोगों से भी लोग पूछते हैं, तो मैं तो कहता हूँ बाबा मेरे को ये विद्या नहीं मालूम, मैं क्योंकि मैं ज्योतिषी वगैरह तो हूँ नहीं, वो सन्यासी हूँ, और सन्यासी आदमी ना हाथ देखना जानता हूँ और न ये बताना जानता हूँ कि किस दिशा में तुम्हारा दामाद होगा। समझा देता हूँ मैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, पार्वती जी का तो जन्म हो गया था ना। देखो पति और पत्नी का जो संयोग है, हमारे यहाँ कहते हैं ना, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि ये जन्म जन्म का संबंध है, ऐसा माना जाता है। सरियांचल के लोग भी ऐसा मानते हैं, माताएं मानती हैं क्या? पति और पत्नी का संबंध सनातन धर्म में जन्म जन्म का माना जाता है, और दूसरे धर्मों में कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कुछ समय के लिए, और पति और पत्नी का फिर जब चाहो, जैसे आजकल बहुत सारी चीजों को यूज एंड थ्रो बोलते हैं ना, इस्तेमाल किया और फेंक दिया, बहुत सारे धर्मों में ऐसा भी होता है, लेकिन हमारे यहां की मान्यता ये नहीं है। इसीलिए पति और पत्नी किसको कब कैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, इसको भी समझना चाहिए। इसके पीछे भी ईश्वर की इच्छा होती है, और कभी कभी भटकाने वाले भटका जाते हैं, लोग भी इधर उधर हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना माताओं, दुनिया को जिसने बनाया है, जिसने तुम्हें और हमें बनाया है, वो तुम्हारे और हमारे लिए भी हर प्रकार की व्यवस्था करके रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार नारद जी जब पहुंच गए तो पार्वती के माता पिता हिमालय और मैना ने हाथ दिखाया नारद जी को कि लड़की अब बड़ी हो रही है, महाराज जी जरा बताइए तो इसको कैसे पति मिलेंगे, है ना। अगर आप हाथ दिखाएं अपनी बेटी का किसी साधु संत को, नारद जी जैसे व्यक्ति को, और नारद जी ने क्या बताया मालूम, वो ज्योतिषी आपको बताए कि इसको कैसा पति मिलने वाला है, अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। देखो ये नारद जी बता रहे हैं कि हे हिमालय जी, आपकी पुत्री को कैसा वर मिलने वाला है। आप समझ लो पार्वती जी के माता पिता के रूप में आप लोग हो। अभी तो थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई तो माता पिता बनेगा ही, बारात तो आएगी निकलेगी, और मैं बहुत कम समय में अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आप लोग आपकी बेटी का हाथ कोई देखे और कहे कि हे माता जी, आपकी लड़की को कैसा वर मिलने वाला है, अगुण, उसमें कोई गुण नहीं होगा, माने निर्गुण, अगुण अमान, उसमें कोई मान मर्यादा नहीं होगी, कोई स्वाभिमान नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, और मातु पितु विहीना,
उसके माँ नहीं होगी और उसका बाप भी नहीं होगा। आप लोग विशेष करके जब लड़की और लड़के का मिलान कराते हैं तो लड़के वाले भी देखते हैं कि लड़की के कितने भाई बहन हैं, माँ कैसी है, बाप कैसी है, उसका वंश कैसा, बहुत लंबे चौड़े तक मिलाते हैं कि नहीं। और नारद जी कहते हैं अगुण अमान मातु पितु ही ना, इसकी माँ का भी कोई पता नहीं होगा और बाप का भी कोई पता नहीं। और उदासीन, वो किसी काम का नहीं होगा, कोई काम में उसका मन लगेगा ही नहीं, माने निकम्मा, उदासीन, और सब संशय चिन्ह, उसे कुछ किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। और उसका स्वभाव योगी का होगा, योगी जटिल, योगी होगा, जटा माने उसका विभिन्न प्रकार का हेयर स्टाइल करते हैं ना आजकल लोग, जटिल होगा, जटा बढ़ा के रहेगा। अकाम मन, उसके मन में कोई कामना नहीं होगी। और सबसे बड़ी विचित्रता ये होगी, नगन अमंगल वेश, वो नंगा रहेगा, नंगा घूमता रहेगा, और अमंगल, उसका वेश जो है कोई मंगल सूचक नहीं होगा। अब ऐसा लक्षण कोई बताए तो कोई अपनी लड़की को देगा क्या? बोलो, तुम लोग दोगे? ऐसा दामाद आपको मिलेगा बोलने से कोई देगा? हिमालय और मैना को भी चिंता हो गई, लेकिन नारद जी भी समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो कह दिया कि हे हिमालय जी, आपकी पुत्री तो जगदम्बा लगती है मेरे को, लेकिन बाद में जगदम्बा का पति कौन हो सकता है लक्षण तो बता दिए, मगर समझ नहीं पाए। जब बड़े चिंतित हुए हिमालय और मैना, तो नारद ने सोच के कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें, इसके हाथ में जो रेखाएं पड़ी हुई हैं, उसको पढ़ने के बाद तो मुझे ये लगा, हाथ की रेखाएं ये कहती हैं कि इसको जो पति मिलेगा उसकी न माँ होगी, न उसका बाप होगा, न उसमें कोई गुण होगा, वो अमंगल वेश धारण करेगा, नंगा घूमेगा, उदासीन रहेगा, उसके घर द्वार परिवार का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन हिमालय जी, मुझे लगता है ये जितने लक्षण मैंने बोले, ये सारे लक्षण केवल एक देवता में है। कौन देवता? बोलो। शंकर जी में। बोले किसी तरह से शंकर जी के साथ इनका संबंध जुड़ गया, तब तो ये सारे जो मैंने बताए उल्टे सीधे लक्षण, ये सब के सब दिव्य हो जाएंगे, अद्भुत हो जाएंगे और सभी मंगल कारक हो जाएंगे। क्योंकि शंकर जी देखने में तो अमंगल जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका स्वरूप ही मंगल है। अशिव वेश शिवधाम कृपाला। भगवान शंकर का वेश देखो तो अशिव जैसे अमंगल कारक वेश है, लेकिन भगवान शंकर जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो समस्त मंगलों के भंडार हैं। सारे मंगल शंकर जी के साथ हैं। इसीलिए देखो, ये सभी देवताओं में जितनी भी देवता हैं हमारे यहाँ 33 कोटि कहे जाते हैं ना। कोटि माने प्रकार, करोड़ मत समझना। 33 करोड़ देवता नहीं, 33 कोटि माने होता है 33 प्रकार के देवता। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ये सब मिला करके 33 देवता हैं, 33 प्रकार के हैं। इन सभी प्रकार के देवों में रुद्र 11 होते हैं शंकर जी के। उनका जो स्वरूप है या उनके जो विभाग हैं वो 11 हैं। तो शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जिनका कोई विरोध नहीं करता, अविरोधी देवता हैं।
आप देखो भगवान विष्णु का विरोधी है कि नहीं असुर? जितने असुर हैं भगवान विष्णु का विरोध करते हैं, लेकिन वे असुर भी शंकर जी की पूजा करते हैं। रावण राम का विरोधी था, लेकिन उपासक किसका था? शंकर जी का। शंकर जी की पूजा करता था। अरे जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, सुनते हो ना शिव तांडव? किसने लिखा है? रावण ने। रावण राम का विरोधी था मगर शंकर जी का पूजक था। ऐसे ही बहुत सारे असुर भगवान विष्णु का विरोध करते हैं मगर शंकर जी की उपासना करते हैं। शंकर जी कैसे देवता हैं? निरपेक्ष देवता हैं। और उन निरपेक्ष देवता के लिए भगवान राम ने स्वयं प्रयत्न किया और कहा कि भोले बाबा अब भोले मत बनो, अब आप शादी कर लो, है ना। जरूरत पड़ने पर ऐसे तपस्वियों को भी विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि उनके औरत से उत्पन्न होने वाला संतान वही देव सेनापति बन सकता है। तो माताओं बंधुओं, आज तो शिव विवाह का प्रसंग है। आप इतना जानना कि आपकी कन्या भी हो तो उसे पार्वती के समान समझना, और दामाद को भी शंकर जी के समान मानना। वैसे हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को विष्णु स्वरूप वर को हम प्रदान करते हैं। विवाह में ऐसा पंडित जी लोग आप लोगों को बताते हैं। और आज यहाँ सरिया वाले क्या कर रहे हैं? श्रद्धा स्वरूपा पार्वती जी को विश्वास स्वरूप शंकर जी को प्रदान करेंगे अभी आप लोग। और जब श्रद्धा और विश्वास एक साथ जुड़ जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, तभी षडानन पैदा होते हैं, कार्तिकेश्वर पैदा होते हैं, जो आसुरी शक्ति का विनाश करते हैं। भगवान शंकर जी लिंग के रूप में हैं। उनका दो रूप है। एक साकार में तो वे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। उनका साकार स्वरूप जो है एक प्रकार का है। जहां गोदी में पार्वती जी हैं, यस्यांग के च विभाति भूधर सुता देवापगा, अर्थात गंगा जी मस्तक में, सिर के ऊपर भाले बाल विधुर, ललाट में चंद्रमा, गले च गरलम, गला में जहर, नीलकंठ हैं वे। और जिनकी गले में उरु में सांप लंबायमान रहते हैं। तो शंकर जी लगाने वाले हैं, विभूति भूषण है, विभूति लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, देखने में एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा बेढंगा लगता है, एक ऐसा देवता जो बड़ा अद्भुत लगता है, भयंकर भी लगता है, लेकिन वही शिव है। शिव माने कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला। तो आज अब समय हो चुका है, बहुत समय हो गया है। अभी आप लोग शिव की बारात निकालेंगे, हिमालय के नगर में बारात पहुंचेगी, और उसके बाद सास की क्या दशा हुई थी और पुष्पांजलि समझाएंगे आपको, है ना। मैं प्रवचन देने नहीं, मैं आपके साथ यहाँ कथा का आनंद लेने आया हूँ और आपके प्रति
कि हे शरियावासी, तायल परिवार वाले एवं इस अंचलवासी, आपने सावन के महीने में इतना शुभ कार्य किया है, तो सावन महीने में सावन के देवता बाबा भोलेनाथ के चरणों में मेरी प्रार्थना रहेगी कि वे आप पर सदैव कृपा करें और आपका मंगल ही मंगल हो, इन अंचलवासियों का कल्याण हो, यही मेरी शुभकामना है। एवं इस क्षेत्र में पुष्पांजलि आई और आपको शिव की कथा सुनाई, एतदर्थ उनके प्रति भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बोलिए शंकर भगवान की। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।